नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके की आज चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोग नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर चुके हैं, टाइगर रिजर्व्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये वो क्लासेस, ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अब आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे आर्द्रभूमि के बारे में। आर्द्रभूमि अर्थात रामसर स्थल के बारे में। ये रामसर स्थल की स्थापना किस प्रकार से हुई, इनका गठन कब किया गया, कौन सा ऐसा संधि थी जिसके माध्यम से रामसर स्थलों की संयोजना प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही साथ इन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम सेशन पे। तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अब कुछ नए इंप्रूवमेंट होने वाले, कुछ नए सुधार होने वाले। अगर आपको उन सभी को जानना है तो सेशन को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि सब तक वो सुविधाएं चीजें पहुंच सकें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम लोग देखिए आज के पॉइंट्स में कौन कौन से चर्चा करें। हमारी चर्चा का पहला पॉइंट्स रहेगा रामसर स्थल क्या है, रामसर संधि क्या है। ये महत्वपूर्ण तथ्य कुछ होंगे कि पहला कौन सा था, लास्ट कौन सा रहा, हाल ही में कितने जोड़े गए, रामसर स्थलों का वर्गीकरण, 85 रामसर स्थलों के बारे में। साथ में इसके बाद में एक आपको की फैक्टर दे रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे राज्यवर मतलब स्टेट वाइज रामसर साइट्स के बारे में कि किस स्टेट्स में कितनी है। कुल 18 राज्यों में ये व्याप्त है। तो इन सभी 18 राज्यों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले रामसर स्थल है क्या। देखिए, चलिए रामसर स्थल के बारे में ये पूरा रामायण लिखा है, मनो पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड दे सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। एक पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी किसी क्षेत्र में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जल की मात्रा जब ज्यादा होगी तो वहां पे आर्द्र भूमि उत्पन्न हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा आर्द्र भूमि क्या है तो ध्यान से रखिएगा। जब कीचड़ वाली भूमि होती है तो वहां पे अलग अलग प्रकार से जीव जंतु रहने लगते हैं। जीव जंतु क्या है, इसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी का ज्यादा होना। लेटर याद रखो, बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इतनी है, ये है वो। ध्यान से पढ़ो, जीव जंतुओं की जनसंख्या अत्यधिक हो गई है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न जीव अगर एक स्थान पर रहने लगे तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का अत्यधिक होना। जब कभी इस तरह की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो इनमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। गीले स्तरों पे, अर्धभूमि पे, इसलिए से अर्धभूमि संरक्षण क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये संधि हुई थी ईरान के रामसर स्थल में, इसलिए इसे बोलते हैं रामसर स्थल या रामसर संधि भी। क्या क्या बोला जाता है इसे, आर्द्रभूमि संरक्षण संधि भी बोलते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण या आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र। आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र क्यों बोला जाता है, जब कभी भी किसी जलाशय या जल स्थल के आसपास की जीवों के संरक्षण के लिए उस जल स्थल को संयोजित कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, उस स्थिति में रामसर स्थल के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। अब इसे आर्द्रभूमि स्थल तो बोलते थे, तब समझ में आता था। रामसर साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले 2 फरवरी 1971 के ईरान में रामसर नामक शहर पे इस तरह की भूमि को संरक्षित करने की बात कही गई थी। इसलिए इस जगह के नाम पे इन सभी साइट्स को बोल देते हैं रामसर साइट्स। वैसे हैं क्या ये है आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है। पहले संधि कहाँ होती, 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुई, रामसर शहर पे। रामसर शहर ये ईरान है कहाँ, ये कैस्पियन सागर के तट पर है। होता क्या इसमें ध्यान से, रामसर संधि का उद्देश्य था कि भूमि पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। यह संधि 1975 से लागू हो गई। अब ये लागू तो हो गई, परंतु 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। उड़ीसा में चिल्का झील जो है ये पहली रामसर साइट रही। आपसे क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा जा सकता है कि पहली रामसर संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, उड़ीसा। जब भारत की याद करो तो विश्व की याद रखेगा। विश्व की सबसे पहली कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया का कोबरगो प्रायद्वीप। देखो, विश्व स्तर पे सबसे पहली रामसर संरक्षित साइट कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कोबरगो द्वीप। भारत की कौन सी है, उड़ीसा की चिल्का झील। भारत में अभी हाल ही में 3 नए पाए गए। अगस्त 2024 में भारत में कुल इनकी जनसंख्या कितनी होगी, कुल रामसर साइट्स कितनी है, 85 रामसर साइट्स है। विश्व स्तर के बारे में चर्चा करो तो विश्व स्तर पे 2521 रामसर साइट्स हैं। डाटा पूरा याद रखना है। विश्व स्तर पे रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, 2521। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, 85 रामसर साइट। भारत की पहली कौन है, चिल्का, उड़ीसा में स्थित। विश्व की कितनी, ऑस्ट्रेलिया की कोबरगो द्वीप। ठीक, डाटा कंफर्म। अब हम लोग चलते हैं इनके बारे में एक एक को डिटेल से देखते हैं, कब कब स्थापित हुई, पहले ईयर वाइज।
चिल्का झील सबसे पहली स्थापित होती है जो उड़ीसा में, स्थापना कहाँ हुई, इसकी स्थापना होती है 1981 में। अच्छा मैं थोड़ा डाटा सा कर लेता हूँ। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ का, ये है राजस्थान का, पहले एक साथ हुई थी। लोकतक के बारे में चर्चा करें, मणिपुर, लोकतक मणिपुर, लोकतक मणिपुर। वूलर झील के बारे में चर्चा करें, देखो वूलर झील है तो जम्मू कश्मीर, वूलर झील के साथ ही हरिके बैराज की चर्चा करें तो पंजाब में। ईयर याद रखना, 1981 में सबसे पहले चिल्का की झील घोषित हुई, उसके बाद केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य को, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य का है राजस्थान का। इसके बाद 1990 के बारे में चर्चा करें तो 1990 में टोटल 4 हुई थी, लोकतक झील, वूलर झील, हरिके झील, हरिके झील को सांबर झील, सांबर झील कहाँ की है, राजस्थान की। और 2002 से चर्चा करें, 2002 से काफी होने लगी थी, इस वजह से इनके ईयर आपको नहीं याद करना, आपको बस इतना याद करना है। कंजरी झील पंजाब, रोपड़ झील पंजाब, दिपोरे झील के बारे में, झील नहीं ये झील होगा, ठीक है, दिपोरे झील का है असम का। त्योमोमारी के बारे में चर्चा करें तो ये लद्दाख का है। जिस समय ये घोषित हुई थी उस समय ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान समय में ये लद्दाख सेक्टर में आ गया। कोलेरू के बारे में चर्चा करें, ये आंध्र प्रदेश। पोंग बांध के बारे में चर्चा करें, हिमाचल प्रदेश। अष्टमुखी झील केरला की है, अष्टभूमि झील कहाँ की, केरल की है। बेम्बनाड कोल अर्धभूमि के बारे में चर्चा करें तो बेम्बनाड कोल कहाँ का, केरल का। समस्तीकोटा कहाँ का, केरल का। भोज झील कहाँ का, मध्य प्रदेश, भोज झील कहाँ है, मध्य प्रदेश। भीतरकर्णिका कहाँ है, उड़ीसा का। भीतरकर्णिका मंदिर भी है जो याद रखिएगा, ये भी उड़ीसा में ही है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पॉइंट कैलिरे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु। पॉइंट कैलिमेरी कहाँ है, तमिलनाडु का। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड कहाँ का, पश्चिम बंगाल। रेणुका अर्धभूमि के बारे में चर्चा करें तो रेणुका अर्धभूमि हिमाचल प्रदेश। चंदेर नहीं चंदेर घाट होगा, चंदेर घाट अर्धभूमि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का। सुनसीमार एवं मानसर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर का। होलकेर वेटलैंड का है, जम्मू कश्मीर का। रुद्र सागर का, देखो इस तरह से नाम याद करने से अच्छा अब हम लोग स्टेट वाइज याद करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 2024 में कौन कौन से स्थापित, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन और पूछा जाएगा। ये देखते हैं 2024 में कौन सी 3 आई थी, उनको डाटा याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नांज नारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, ये सन अगस्त 2024 में घोषित की गई थी। काजुरे झील पक्षी अभ्यारण्य का तमिलनाडु की है, ये भी अगस्त 2024 में आई। तावा जलाशय कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ये कब आया, ये भी घोषित हुई अगस्त 2024 को। वेटलैंड साइट घोषित करने से क्या होता है, उस अर्धभूमि का संरक्षण किया जाता है ताकि वहां बायोडाइवर्सिटी बनी रहे। बायोडाइवर्सिटी अंग्रेजी का शब्द है, पढ़ने में समस्या आए तो ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे जहां पे निवास करते हो, ये जल में होता है इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इस तरह से हॉटस्पॉट्स की संरचना, और यही अगर समुद्र में होगा तो हॉटस्पॉट बोला जाएगा, होप स्पॉट बोला जाएगा। हॉटस्पॉट होप स्पॉट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगस्त के बारे में 2024 के बारे में और याद रखिएगा। अंकर समुद्रम कर्नाटक का। लवांगवुड शोल रिजर्व कहाँ का, तमिलनाडु का। कराईवेट्टी कहाँ का है, तमिलनाडु का। कर्नाटक के और याद रखिए, मगाधी कर्नाटक का। अग्नाशिनी ज्वार नद कहाँ का, कर्नाटक का। बिहार के बारे में चर्चा करें, नागी और नक्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, ये 2024 से। अब हम लोग चर्चा करते हैं राज्यभर, मतलब स्टेट वाइज, किस स्टेट में कितनी रामसर साइटें हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक एक स्टेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को देखो। आंध्र प्रदेश में एकमात्र रामसर साइट है जिसको हम लोग कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी एक है जिसको हम लोग क्या जानते हैं, उसको हम लोग कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। पे थोड़ा सा डिस्चार्ज हो, मैं चार्ज कर लेता हूँ, ठीक। इसके बाद चर्चा करते हैं असम के बारे में। असम में गैरबा और बील, गहरा बील। गुजरात के बारे में चर्चा करें तो गुजरात में 4 रामसर साइटें हैं। गुजरात में कुल कितनी रामसर साइटें, गुजरात में 4 रामसर साइटें, चारों को याद रखिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील पक्षी अभ्यारण्य, वाद नाना वेटलैंड और खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। गुजरात में कितनी है, गुजरात में 4 हैं, चारों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें, हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं, 3 को याद रखिए। चंदेल तट वेटलैंड, पोंग बांध और रेणुका हिमालय। चंदेल तट देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है, जहां जहां एक है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के बारे में पढ़ना है। साथ में कोई ऐसा रामसर स्थल जहां पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भ्रमण करने चले जाएं या कोई विदेशी पर्यटक आके भ्रमण कर जाए। विदेशी नॉर्मल पर्यटक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, विदेशी राजदूत पर्यटक बन के चर्चा कर जाए
तो उनके बारे में जरूर याद रखना, या किसी क्षेत्र के बारे में उच्चारण कर ले, किसी भी बैठक के दौरान बातचीत हो जाए तो उनको याद रखना। अब हो सकता है ये क्लास आप आज देख रहे हो, मतलब अक्टूबर के महीने में देख रहे हो सकता है आप जनवरी के महीने में देख रहे हो। जनवरी में अगर नरेंद्र दामोदर मोदी जी अपने वक्तव्य में असम के बारे में, असम के बील रामसर साइट के बारे में चर्चा कर लेते तो ये फेमस हो जाएगा तब। तो फरवरी के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में कुल 5 रामसर साइट्स हैं, होकेरा वेटलैंड, सुरीसारा मानसर झीलें, वूलर झील, हाइगम और सालबुग। लद्दाख की चर्चा करें, लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं, तो मोरोरी और तोश करलेख। केरल की चर्चा करें, केरल में 3 है, कौन सी? अष्टमुंडी, वेम्बनाड, समस्तर कोटा। अष्टमुंडी, वेम्बनाड, समस्तर की कोटा केरल की रामसर साइट्स है। केरल के बाद चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट्स हैं, 5 को याद रखिए। भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर अर्धलैंड, यशवंत सागर और तवा जलाशय। मणिपुर के बारे में चर्चा करें, मणिपुर में 1 है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ की है? मणिपुर की। मिजोरम की चर्चा करें, मिजोरम में 1 है, पाला अर्धभूमि। उड़ीसा की चर्चा करें, उड़ीसा में 6 है, भीतरकनिका, चिल्का, शतकोशिया, टंपारा, हीराकुंड, अनुसुईया। अब देखो इसमें से जब हम मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं, हीराकुंड बांध, हीराकुंड रिजर्व बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? यहाँ पे जलाशय भी है, यहाँ बांध भी है, ये लोगों की सिंचाई क्रम में भी सहायता देता है। भीतरकनिका, चिल्का, चिल्का पहला था इस वजह से और फेमस हो जाता है। सतकोशिया रामसर स्थल पूछा ही जाता है। पंजाब की चर्चा करें, पंजाब में कुल 8 है, 8 को याद रखिएगा। हरिके, कंजरी, रोपड़, केशोपुर, मियामी, कम्युनिस्ट, व्यास, नागल अभ्यारण्य और रूपनगर। पंजाब में 8 रामसर स्थल हैं, 8 को याद करना स्टार्ट करिए। हरिके, कंजली, रोपड़, केशोपुर, मियामी, कम्युनिटी रिजर्व और नागल भागलपुर। मुख्य तौर पर इसमें कौन कौन से आते हैं? हरिके झील, कंजली झील, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण, ये ज्यादा पूछे गए। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग पंजाब का। राजस्थान, राजस्थान में 2 हैं जो बहुत ज्यादा दोनों पूछे जाते हैं, एक संभार और केवलादेव। देखिए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। हम लोगों ने पहली क्लास में चर्चा की थी कि किस तरह से किसी को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है, किस तरह से किसी को कछुआ अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है, किस तरह से किसी भी चीज को हाथी अभ्यारण्य या किसी अन्य के बारे में अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ रामसर साइट्स भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है, सांबर झील भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी। तमिलनाडु में कुल 18 रामसर स्थल है, इन 18 को याद रखना है। पॉइंट कैलीमरे, देखो किरीकरी याद कर लीजिए, पॉइंट कैलीमरे याद कर लीजिएगा, पिचवारा याद करिएगा, मन्नार की खाड़ी, बेम्बनार, वेनोड, उदयपुर, वनथलाल और चित्रागुंडी। सुचित्रा याद कर लीजिए, वुडू पक्षी अभ्यारण्य और काजीकुंडम, और इसके बाद और भी हैं। इसके साथ याद रखना आपको नजरंगा और काछुवेली, ये ज्यादा याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए लॉन्गवुड 16 रिजर्व पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये पॉइंट्स और याद हो। त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा में एक कौन सा? रुद्रसागर झील। उत्तर प्रदेश में 11 है। अब अगर आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस का हो गया या उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये तो 11 के 11 नाम याद रखने हैं। ऊपरी गंगा नदी, ब्रज घाट से नरौरा खिंचौर तक का सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य के बाद के हरदोई समशपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव समन पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी पार्वती अर्गा और गोंडा सरसाई। गोंडा सरसाई के बाद नवर झील, इटावा और सूर सरोवर, आगरा, हैदर पखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, छोटा सा स्क्रीनशॉट। उत्तर प्रदेश के सभी ऊपरी गंगा, ब्रज घाट से नरौरा, सांडी पक्षी, हरदोई समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, उन्नाव शमन, मैनपुरी पार्वती अर्गा, गोंडा सरसाई, नवार झील, इटावा सूर सरोवर, आगरा, हैदराबाद, खरीरा अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल की चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल में 2 पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी 2 रामसर साइट्स हैं, पूर्वी कलकत्ता और सुंदरवन डेल्टा। महाराष्ट्र की चर्चा करें, महाराष्ट्र में 4 रामसर साइट्स हैं, नंथुर, मधेश्वरी, नासिक, लोनार और ठाणे क्रीक। उत्तराखंड में 1 रामसर साइट्स है, आसन रामसर स्थल। बिहार की चर्चा करें, बिहार में कवरताल, नागी पक्षी,
नकटी पक्षी अभ्यारण्य, कुल बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स के बाद हरियाणा की चर्चा करें, हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भेंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। सुल्तानपुर और भेंडावास। गोवा की चर्चा करें, गोवा में 1 है नंदा झील, कर्नाटक में 4 है। कर्नाटक की 4 कौन कौन सी है? रंगनाथी टूपट्टी पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्रम, मगधी, अदनाशी, ज्वारनदमुखी। इसके बाद ये पूरा पूरा सेशन रहा जिसमें हम लोगों ने चर्चा की है रामसर स्थलों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बाकी वीडियोस हैं इन पर भी विजिट जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।